अच्छा, एक चीज़ है कि बाउंड्री एजाज छोटी है तो 200 का स्कोर जो है वो खासा मुश्किल नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग ही करता है तो आपको लग रहा है कि वो जो एक स्ट्राइक रेट पे बहुत ज़्यादा सवाल होता है कि रिजवान और बाबर जब स्टार्ट में होते हैं 4-5 ओवर स्ट्राइक रेट वो नहीं बन पाता और उसके बाद स्ट्राइक रेट होता है जैसे ही वो खड़े होते हैं, तो वो स्ट्राइक रेट आपको लगता है आज बेहतर होगा जो कॉन्फिडेंस पिछले मैच के बाद इन दोनों ओपनर्स में आया? देखिए, शारजा की विकेट के ऊपर एक तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की इस मॉडर्न टीम को यहाँ पे खेलने का, क्योंकि कम से कम 4 पीएसएल तो पूरे यहाँ यूएई के अंदर हुए हैं और बाकी जो 2 पीएसएल हैं वो आधे आधे यहाँ पर हुए हैं। तो एक 100 से ज्यादा मैचेस तकरीबन तमाम प्लेयर्स ने तकरीबन पिछले 4-5 साल में यहाँ खेले और फिर पाकिस्तान का 12-13 साल तक ये यूएई एक सेकंड होम ग्राउंड भी रहा है। जहां तक आप बात कर रहे हैं स्ट्राइक रेट की, देखिए एक चीज तो हमें ये याद रखनी पड़ेगी कि ये वर्ल्ड कप का इवेंट है, ये कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है कि इसमें कोई डिफेंसिव अंदाज में खेलते रहेंगे और ना ही ये कोई ऐसी क्रिकेट होने जा रही है यहाँ पर शारजा में कि जिसमें आप कोई लिहाज रख के खेलेंगे या आप कोई एहतियात करेंगे। मैं आपको पाकिस्तान का बैटिंग यूनिट बताता हूँ। कल केन विलियमसन भी थोड़ा सा परेशान हो गया जब उनके सामने पाकिस्तान की साइड पड़ी गई। एक जर्नलिस्ट ने पढ़ के उनको बताई है कि रिजवान बाबर ओपनर रहेंगे, उसके बाद फखर जमान ने आना है, फिर मोहम्मद हफीज हैं, फिर शोएब मलिक हैं, उसके बाद फिर आसिफ अली आएंगे, उसके बाद फिर हसन अली ने खेलना है, फिर इमाद हैं और फिर शादाब हैं। तो पाकिस्तान की 200 रन वाली साइड जरूर है जो रन बना सकती है, लेकिन हमें न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। टिम साउथी हो जाए या ट्रेंट बोल्ट हो जाए, न्यूजीलैंड के बेहतरीन बॉलर हैं दोनों बेहतरीन बॉलर हैं। फिर उनके अलावा उनके पास जो सऊदी जो उनके स्पिनर हैं वो भी बड़े अच्छे, हाँ वो भी अच्छे स्पिनर हैं। तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो मुकाबला है इस वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया वाले पाकिस्तान वाले मैच की तरह वन साइडेड नहीं होगा, यहाँ पर बैटल होगी। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, न्यूजीलैंड ने अभी पाकिस्तान का जब टूर छोड़ के इन्होंने बांग्लादेश के साथ जाकर जो सीरीज के लिए वहां पर इन्होंने स्ट्रगल किया है। ये एक मैच में 70 पर आउट हुए हैं, एक मैच में 65 रन पर आउट हुए हैं, क्योंकि वहां बांग्लादेशी स्पिनर्स ने इनको पकड़ लिया था। तो आज पाकिस्तानी स्पिनर्स का भी इम्तिहान है और साथ आज पाकिस्तानी स्पिनर्स और पाकिस्तानी प्लेयर्स का भी, उधर से सऊदी और इधर से हफीज, इमाद और फिर शादाब और शोएब मलिक भी। और आप पहले भी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि बैट्समैन जो लेफ्ट हैंड, उनके पास 3 स्टार लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है न्यूजीलैंड के पास। तो इजाज़ आप समझते हैं कि यहाँ पर फिर स्पेशली शोएब मलिक हों, हफीज़ हों और फिर इमाद भी, तो ये खासी मुश्किल पैदा कर सकते हैं न्यूजीलैंड के बैट्समैनों के लिए, खासतौर पर लेफ्ट हैंडेड के लिए, क्योंकि ऑफ स्पिन बॉल होगी, ऑफ ब्रेक बॉल होगी तो मदद मिल सकती है पाकिस्तानी स्पिनर्स को। देखिए, पाकिस्तानी स्पिनर्स में हफीज बॉलिंग करवा सकते हैं, शोएब मलिक बॉलिंग करवा सकते हैं। रेगुलर 2 स्पिनर तो पाकिस्तान के पास ऑलरेडी इमाद और शादाब इस मैच में खेलने जा रहे हैं। एक चीज जो कल नजीब की और इसके अलावा हमने राशिद खान की जो बॉलिंग देखी है, या इससे पहले शारजा के अंदर जो इंग्लैंड वाला मैच तो खैर क्योंकि वेस्ट इंडीज का उन्होंने दुबई के अंदर खेला था, उस मैच में भी हमने ये देखा है कि जहां पे आप स्पिनर्स को डर के खेलते हो, खौफ के आलम खेलते हो। देखो, वेस्ट इंडीज की टीम एक ऐसी टीम है जो कि 2 वर्ल्ड कप जीत चुकी है और उनके पास T20 के बेस्ट प्लेयर हैं, लेकिन वो मोइन अली और आदिल रशीद के सामने जब वो डिफेंसिव खेले हैं तब वो बेबस भी हो गए, बोल्ड भी होना शुरू हो गए और साथ LBW भी आउट होना शुरू हो गए हैं। तो पाकिस्तान को अपने उस अग्रेशन के साथ खेलना पड़ेगा। हाँ, एक चीज है, न्यूजीलैंड की टीम अगर तो इमाद वसीम और शादाब को थोड़ा सा डिफेंसिव होकर खेली कि हम इनके एक 2 ओवर निकाल देंगे तो न्यूजीलैंड कोलैप्स भी कर सकती है। पाकिस्तान की बैलेंस साइड है। केन विलियमसन ने भी कल इसका एतराफ किया है कि एक बैटिंग का भरपूर पैकेज है और बॉलिंग का भी भरपूर पैकेज है पाकिस्तान के पास। एक बैलेंस साइड जरूर है, लेकिन इस मैच को हम उस अंदाज में नहीं ले सकते कि वन साइडेड मार देंगे। एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन एडवांटेजेस पाकिस्तान के पास हैं तमाम तर। शारजा की छोटी बाउंड्री का पाकिस्तान के पास एडवांटेज है, वहां की बैटिंग कल्चर का एडवांटेज पाकिस्तान के पास है और इंडिया की बड़ी टीम को हरा के अपने पूल पे टॉप पोजीशन का जो एडवांटेज है वो भी पाकिस्तान के पास। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन टीम न्यूजीलैंड की है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान की बेहतरीन परफॉर्मेंस करके एक फुली कॉन्फिडेंट टीम उनके सामने होगी। तो आज का मैच बड़ा ज़बरदस्त होगा। सर साहब, आज हम प्रेडिक्शन करते हैं कि आप क्या देख रहे हैं, 50-50, 60-40 दोनों टीम्स के हवाले से?
देखिए इजाज़ ने जिस तरह तमाम चीज़ को कवर किया, इसको आगे बढ़ाएंगे। स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी आपको। स्मार्ट क्रिकेट खेलने के लिए आपको हुनर बहुत अच्छा, तैयारी बहुत चाहिए, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी, स्मार्ट क्रिकेट इसका। और शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट में आपको टाइम बहुत कम मिलता है। मैं ये समझता हूँ जब कहीं आईसीसी इवेंट करा कौन रहा था, मैं मुदस्सिर भाई आपसे ये पूछ रहा हूँ, आईसीसी जो इवेंट हो रहा है 2021 वर्ल्ड कप, इसको करा कौन रहा है, इसका मेजबान कौन है? आपको पता है, मुझे पता है, आईसीसी को इजाज़ को पता, चला कौन रहा है? तो पिच खुदा ना खासा जो मेरे अपने जरा बात है अनप्रिपेयर्ड ना हो और बॉल बैट पे ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके प्रोग्राम में, इजाज़ से भी इस बात का जवाब ले लीजिएगा। यकीनी तौर पर स्क्वायर पे हम बात करें, जिस पिच पे मैच हो रहा है, उसके जो मेजबान है वो कौन है, आईसीसी को चला कौन रहा है, जो ग्राउंड खेली जा रही है ग्राउंड में खेली है, उसके पीछे क्या काम हो रहा है, ये भी आपको बताना जरूरी है। कि बड़ा चले ये भी बात कर लेते हैं, लेकिन अगर पिच का ही बनाना होता तो पिछले मैच में शायद पिच जो है वो हमारे जी मुदस्सिर भाई हो सकता है लो स्कोरिंग मैच हो। सही हो सकता है कि लो स्कोरिंग। क्या आप क्विकली बताइएगा इजाज़, एक तो जो साजिद साहब बात कर रहे हैं उसका, फिर दूसरा प्रेडिक्शन आज 50-50 पे मैच चल रहा है या कहीं 60-40 पे आप देख रहे हैं इजाज़? देखिए पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, चाहे बैटिंग पहले हो या बाद में बैटिंग हो। ये लो स्कोरिंग गेम बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम 170 से तो ऊपर रन बनेंगे। जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी वो 170 रन तो मस्त बनाएगी, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश और श्रीलंका भी यहीं पे अपना मैच खेल चुके थे, जहां पर बांग्लादेश ने तकरीबन 170 किया और श्रीलंका ने जाकर उसको 1-2 ओवर पहले जाके 5 विकेटों पर पूरा किया था। तो लो स्कोरिंग गेम तो नहीं होने जा रही है। शारजा में आप देखें हजरतुल्लाह जज़ाई ने जिस तरीके से या मोहम्मद शहजाद ने कल छक्के लगाए हैं, तो शारजा की जो विकेट है इसके ऊपर बैटिंग को एडवांटेज जरूर है। जहां तक आप पिचेस की बात कर रहे हैं, देखें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी के राइट्स इंडिया के पास हैं। आईसीसी उसका ऑर्गेनाइजर है, तो विकेट्स जो हैं वो अपने वर्ल्ड कप को प्रमोट करने के लिए कोई भी नहीं चाहता कि उन विकेटों को इतना डेड या इतना गंदा बना दिया जाए ताकि जो है ना वो पाकिस्तान को नुकसान हो और किसी को फायदा हो। मुदस्सिर ने सही कहा है, अगर उन्हें फायदा उठाना ही था तो वो फिर दुबई में पाकिस्तान वाले मैच में इंडिया को दे देते फायदा। तो ये एक बैटिंग ट्रैक है और इस बैटिंग ट्रैक के ऊपर स्कोर बनेगा। हाँ अलबत्ता ये एक चीज जरूर माननी पड़ेगी कि आज पाकिस्तान के 2 ओपनर्स ने मैच जितवाया था पिछला, अब नीचे टॉप ऑर्डर और लोअर ऑर्डर तक अब देखना ये कि ये मैच जब लोअर ऑर्डर और टॉप ऑर्डर तक जाएगा तो वो क्या करेंगे। बहुत शुक्रिया इजाज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।